ध्यान से सुनेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, आपके पास समय है। अगर आपने इस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बेटा लाइफ में आप बाद में पछताओगे जरूर। देखो मेरे दोस्त, ये जीवन है, इसे जीना तो पड़ेगा। अभी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी इस बात। अगर आपने अभी थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो बेटा फ्यूचर में जाके कोई ना कोई जॉब तो आपको मिलेगी। अब आपको ये बात तो पता है कि बेटा जॉब कोई बुरी नहीं होती, जॉब कोई बुरी नहीं है भाई। अगर कोई ड्राइवर भी है तो अच्छी बात है ना, समझ आई? अगर कोई एक सफाई कर्मचारी है तो अच्छी बात है ना, अगर कोई एक डॉक्टर है तो अच्छी बात है ना भाई, कोई टीचर है तो अच्छी बात है ना भाई। जॉब कोई बुरी नहीं होती। बट पुत्र, क्या वो जॉब आपके लिए बनी है? बस आपको यह परखना होता है। जैसे सपोज करो कोई इंसान ड्राइवर है तो अच्छी जॉब है ड्राइवर, कोई बात नहीं भाई, जॉब कोई बुरी और कोई अच्छी नहीं होती, हम यही तो बोलते हैं, ठीक है। बट अगर वो आदमी उससे और अच्छी जॉब पा सकता था, बस अपनी उस जवानी में जो उसने वो टाइम खराब किया, ये उसका नतीजा है कि वो ड्राइवर है, तो गलत बात है। अगर आप बेहतर से बेहतर कर सकते थे पर आपने नहीं किया तो वो जॉब उस समय उस आदमी के लिए अच्छी नहीं है। कितनी दफा आपके माँ बाप ने भी आपको ये बात बोली होगी, पापा ने खासकर आपको ये बात बोली होगी, बेटा आज मैं ये जॉब कर रहा हूं, मैं और अच्छा कर सकता था, इसलिए जो गलतियां मैंने अपने जीवन में की वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। और वो आपको ढेर सारी बातें बता बता कर समझाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं बेटा मुझे ये नहीं मिल सका वरना मैं ये और बेहतर कर पाता, तो मैं तुझे दूंगा लाकर, तू वो बेहतर हासिल कर। इसलिए हर माता पिता सोचते हैं जहां तक मैं पहुंचा हूं मेरा बच्चा उससे ऊपर जाए, जो मैं ना कर सका वो आप करो। तो डियर बस ये सोचना बेटा, जीवन अच्छा तब बीतता है जब आप अपनी लाइफ में वो हासिल कर पाएं जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप लायक हैं। सो वो जो रिग्रेट होता है ना फिर एक आदमी का कि मैं ड्राइवर हूं, मैं खुश हूं, क्यों? क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत कर सकता था भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मैंने एक ने बोला आप क्या, कहता मैं क्लर्क हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मैं वाकई में इतनी मेहनत कर सकता था, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, मैंने कोशिश की, नहीं कर पाया यार, तो अब कोई गम नहीं। बट बेटा एक बात से सावधान रहिएगा, अगर आपके पास कोई भी जॉब है, सपोज आपने CHSL निकाला और निकाल आप CGL भी सकते थे, आपको ये यकीन है अपने ऊपर, तो बेटा मेरा यकीन मानिएगा जब आप CHSL में जॉब कर रहे होंगे तो आप जिंदगी में पछताएंगे, और हो सकता है अपनी आने वाली पीढ़ी को यही नसीहत दे। और मेरे दोस्त, वो जो पछताने वाला समय होता है ना, वो डायलॉग बाजी में तो ठीक लगता है कि चलो अरे पछता रहे हैं कोई बात नहीं, जब रियल में पछतावा होता है ना बहुत घुटन होती है। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा आपकी लाइफ में वो वाला फेज आए, सब सोचे यार काश वो जवानी बर्बाद ना की होती फोन में, बकवासबाजी में, उन बेकार यार दोस्तों के साथ मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद ना की होती। तो बेटा इस जवानी के ये 1-2 साल अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल बना दो पढ़ाई के प्रति। तो बच्चे की ये इन्वेस्टमेंट है, उम्र भर आप बैठकर आराम से ये सोचोगे हाँ यार लाइफ में कुछ अचीव तो किया है, जो ठाना वो पाया, तो लाइफ बहुत बेहतरीन बीतेगी। एक इंसान फ्रूट बेचता है, वो बहुत खुश है, मेरे पड़ोस में है, मैं उससे फ्रूट खरीदता हूं, वो बहुत खुश है। मैंने बोला कितने महीने में आप बचत कर लेते हैं? कहता है करीब करीब ऐसा लगाओ 17,000 तक की बचत निकल जाती है, अच्छी दुकान है ऐसा नहीं है उसकी, तो 17,000 तक की बचत निकल जाती है, वो बहुत खुश रहता है। मैंने बोला बड़ा खुश रहते हो तुम? कहता हाँ यार मस्त चल रहा है काम। मैंने बोला कुछ और नहीं कर सकते थे आप? कहता और क्या करता है यार, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, बचपन में ही छोड़ दी थी मैंने, तो और क्या करता भाई, मस्त है।
तो बेटा वो खुश है, वो 17 तो मैं जिंदगी जी रहा है यार, क्योंकि उसको पता है ये काम है उसके लिए, तो खुश है। ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि फ्रूट बेचना गलत बात है, अच्छी जॉब है भाई, खुश है वो, उसको देखकर मैं भी खुश हो जाता हूं। मैंने बोला यार वाह, जिंदगी हो तो ऐसी हो। बट क्या हर एक फ्रूट वाला खुश है? जिस फ्रूट वाले को भी ये एहसास हो जाएगा कि यार नहीं, इस चीज के लिए तो नहीं बना मैं, 12वीं पास की थी यार, कुछ और अच्छा कर सकता, तो बेटा वो खुश नहीं। बस ये जिंदगी आपको नहीं देनी है। जो भी लाइफ में करो ना, आप खुश तभी हो पाओगे जब आपको ये यकीन हो हाँ मैं इस चीज के लिए बना, वरना मेरे बच्चे बहुत घुटन होती है। और इस घुटन की खुन्नस निकालने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में देखिएगा, जो बंदे अपनी जॉब से खुश नहीं है ना, अपने काम से खुश नहीं, वो शाम को बेटा आपको ड्रिंक करते हुए कहीं झाड़ियों में पड़े हुए कोने में सारे फ्रेंड सर्कल ड्रिंक करता हुआ नजर आएगा। और जो अपनी जॉब से खुश है ना, वो मस्त ऑफिस से निकल रहा होगा, उसको कोई बुरी आदत नहीं होगी, उसको कोई बुरी आदत नहीं होगी। और देखिएगा एकदम वो अच्छे कपड़े पहनता है और इस तरीके से उसके हाथ में बैग रहता होगा और अपना मस्त ही उतरता है। इसकी गाड़ी एकदम साफ सुथरी रहती है, मस्त, डेली हो सकता है अपने आप ही अपनी गाड़ी साफ करता हो, मस्त मजा आता हो। गाड़ी में बैठेगा, लैपटॉप बैग साइड में रखेगा और मस्त अपना 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ जाएगा और गाने सुनता हुआ जाएगा, जो गाने उसको पसंद है। ठीक है, इंडिया गेट पे अगर दिल्ली में रहते हो तो इंडिया गेट पे जाएगा, आइसक्रीम खाएगा, और वो जो बेहतर कर सकते थे कर ना सके, वो इंडिया गेट के बाजू में जो रोड है, कहीं साइड में उनकी गाड़ी लगी होगी और ड्रिंक कर रहे होंगे यार, और दिल में खौफ कहीं पुलिस ना आ जाए। तो ये जिल्लत भरी जिंदगी आप जीने पर मजबूर ना हो मेरे दोस्त, आज पढ़। समझाया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, प्लीज, आपका जीवन है, 1-2 साल मेहनत कर लो, फिर ताउम्र बहुत प्यार से जीने वाले हो आप, और आपको देखकर कई लोगों की जिंदगी सुधरने वाली है। जब मैं उस फ्रूट वाले को खुश देखता हूं तो मैं भी तो खुश होता हूं यार। एक छोटे बच्चे के पास आप मायूस क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वजह हो या ना हो, छोटा बच्चा हंसता रहता है और उसका स्माइलिंग फेस देखकर हम भी हंसते रहते हैं। अब तुम्हारे सामने कोई हंस रहा हो तो आप क्या हो जाएंगे यार, दिल खुश कर दिया उस छोटे बच्चे ने। तुमने यूं किया, हंस रहा है। तुमने यूं किया, भप, हंस रहा है। तुम कह रहे हो धत, हंस रहा है। तुम कह रहे हो गेट आउट, तो भी हंस रहा है। क्यों? क्यों खुश है। इसीलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में खुश होना है तो अभी मेहनत कर लो, 1-2 साल है ताउम्र, आप भी खुश